हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी हमारे को इस वीक। एक बार मंथली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस भी कर लेंगे उनकी कैंडल्स के हिसाब से, ताकि हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कमिंग मंथ हमारा ट्रेंड ही रह सकता है कि नहीं। कभी कभार होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है और हम अगले मंथ में भी सेम उसके हिसाब से चलते रहते हैं और मार्केट हमको तंग करता है, कुछ टाइम के लिए रेंज में फंस जाता है। तो वो देखते हैं हमारे लिए वो सिनेरियो बनता है या नहीं बनता। मंथली एनालिसिस के हिसाब से देखो तो मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में बना हुआ है। अप ट्रेंड में बना हुआ है, अप ट्रेंड में जाने के बाद इसने यहाँ पे कहीं पे एक पॉज कैंडल बनाई है। इसको मत कंसिडर करना, ये अभी मंथ हमारा स्टार्ट हुआ है, इसको मत देखना। तो ये हमारा जो मंथ है, ये हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है, एक पॉज कैंडल टाइप सी बनाई है। ओवरऑल अगर आप पिछले कुछ टाइम से, ये कोविड की कैंडल छोड़ दें, तो पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो ना, तो ओवरऑल मार्केट जैसे अप ट्रेंड में थी, ठीक है, थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, लेकिन यहाँ पे देखो कि कंसिस्टेंट हमारी कैंडल सिमिलर साइज की बनी है ऑलमोस्ट हर मंथ। यहाँ पे कहीं पे आप देखोगे कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट सेम साइज की बनी है। ये थोड़ा सा छोटा था, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि हमारी ओवरऑल जो मार्केट है वो सिमिलर रेंजेस के अंदर मूव करती हुई ऊपर की तरफ गई है पिछले कुछ मंथ में। तो हर मंथ जैसे आप लगा लो कि 400 पॉइंट या 500 पॉइंट या 300 पॉइंट, तो हर मंथ इसने कंसिस्टेंट टाइप सी परफॉर्मेंस हमारी दी है। और इवन ऊपर आके भी इसने ये जो पेयर कैंडल बनाई है, अब देखते हैं कि यहाँ पे इसको क्या करती है। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ये 2 लेवल लगा सकता हूँ। अगर मैं इसके हाई को मार्क करूँ तो वो तकरीबन 20 के करीब आता है निफ्टी में, राइट। तो 20 को तोड़ेगा और उसके बाद ऊपर निकलेगा, वो तो हमें डेली टाइम फ्रेम में भी पता है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसका लो मार्क करूँ, इसका लो मैंने निकाला था, वो तकरीबन 19,220 230 के करीब आता है। तो मैं 220 से लेकर 250 तक का जोन मार्क कर लेता हूँ। ऊपर के लिए मैंने जोन इसलिए नहीं रखा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक राउंड नंबर अच्छा खासा और ऐसा राउंड नंबर है जो सभी को डराएगा भी और अट्रैक्ट भी करेगा। तो इसलिए मैंने एक राउंड नंबर रखा है। यहाँ नीचे मैं थोड़ी सी रेंज रख लेता हूँ 30 पॉइंट की। काफ़ी अच्छी रेंज मिल गई है सिर्फ 30 पॉइंट की रेंज मंथली के हिसाब से। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसको तोड़ेगा तो फिर वही। और हम अपने डेली एनालिसिस में भी पिछले कुछ टाइम से इसी रेंज के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस लेके ऊपर जाता है। अब मार्केट इस मंथ में क्या बिहेव करता है वो हमको देखना पड़ेगा। बस ओवरऑल इसका ध्यान रखें। अगर आप इसके हाई लो को भी देख लें तो ओवरऑल आपको तकरीबन 750 पॉइंट्स की रेंज मिल जाती है। मार्केट अभी 435 पे है। तो अगर मंथली के हिसाब से कोई बंदे स्ट्रैंगल प्ले करते हैं या कुछ करते हैं ना, तो वो इस 750 पॉइंट्स की रेंज के हिसाब से चल सकते हैं। ऊपर तो 20 के थोड़ा सा ज़्यादा है, नीचे थोड़ा सा पास में है, पर ठीक है, ओवरऑल रेंज है हमारी अच्छी खासी, 700 750 पॉइंट की निकल के आती है। अब मार्केट जब यहाँ से बार बार बाउंस ले रहा है तो हमारे पास, अगर आप चाहो तो इससे 100 पॉइंट नीचे भी कर सकते हो। मंथली के हिसाब से तो हमारा यही एनालिसिस निकल के आता है। अब आते हैं एक बारी डेली एनालिसिस, सॉरी वीकली एनालिसिस पे। तो वीकली में भी देख लेते हैं। तो वीकली के हिसाब से लास्ट वीक अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि हमारी 1 2 3 4 रेड कैंडल्स बनी थी और फोर्थ रेड कैंडल, फिफ्थ, हमने बोला था कि हाई चांस है ग्रीन बनेगा। और हमने यही बात करी थी कि थर्सडे मॉर्निंग तक तो इसका चांसेस थे ऊपर की तरफ जाने के, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन और पिछले फ्राइडे वाले दिन सेलिंग होने के कारण हमारी ये कैंडल भी रेड बन गई। तो अब 5 कैंडल्स रेड बन गई हैं, फिर बात वही निकल के आती है। एक तो इसमें जोन भी हमने बोला था कि इसके लो को मार्केट चाहे रेड कैंडल बनाया हो लेकिन मूव नहीं आया। यहाँ पे भी ये इसके नीचे आसपास ही कहीं पे इसने क्लोज करने की कोशिश करी। उसके बाद अब हमारे हाई चांसेस तो यही थे कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, राइट। और मार्केट ने वो ग्रीन कैंडल को इस वीक में क्रिएट कर दिया है। अब मार्केट क्या इसको सस्टेन करती है, ऊपर की तरफ निकलती है या क्या, वो तो हमको आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। फिलहाल के लिए ये है कि नीचे का जोन तो हमारा ये क्लियरली डिफाइन हो ही जाता है, वो 19 250 से लेके 230 200 220 जो भी आप लगा लो। तो इस जोन को हम कर लेते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। एक चीज़ को आप समझिए कि लास्ट वीक की 2 दिन की सेलिंग देख के हम कहें कि मार्केट बुलिश है या बीरिश है, और अभी इस मार्केट अभी भी 2 एक दिन, जैसे कल के दिन बहुत अच्छी बाइंग आई, तो हम कहेंगे कि मार्केट अब एक ही दिन में बीरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं करना, एक्साइटेड नहीं होना, लेवल्स के हिसाब से ही चलना है। ओवरऑल देखो, 4 5 दिन, 4 5 हफ्ते लगातार हमारा रेड कैंडल बना है, तो चांसेस थे कि ग्रीन कैंडल बनना था और ग्रीन कैंडल आ गया। अब मार्केट क्या करता है वो हमको इस वीक में पता लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम बन रहा है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, तो वीकली के हिसाब से अगर कोई बंदा इसको कहे कि ये तो बुलिश फ्लैग बन रहा है, सोच सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है जो फ्लैग है ना।
मेरे लिए लगता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। अब देखते हैं क्या करता है ये। इस पैटर्न को मैं भी फ़िलहाल के लिए इसको मैं फ्लैग के हिसाब से नहीं देख रहा, बस ये लेवल को लेके चलेंगे और इसके हिसाब से हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। वीकली के हिसाब से अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर लिए हमारा ये रेजिस्टेंस एक निकल के आता है तकरीबन 19,600 के करीब। तो मंथली के ट्रायंगल की हमने पोजीशन डिस्कस कर ली। वीकली के हिसाब से आप ये दो पोजीशंस लेके चल सकते हो। 600 से ऊपर निकला फिर तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा निकाल ही देगा अच्छा खासा हमारा। नीचे की तरफ गया तो हमने 19,250 200 के हिसाब से हमने देखना है। तो अगर कोई ट्रायंगल प्ले करना चाहे तो ये पोजीशंस हमारे हिसाब से देख के चल सकता है। तो ओके राइट। अब हम आते हैं एक बारी डेली कैंडल के हिसाब से। तो डेली में देखते हैं। तो डेली कैंडल में इससे पहले यहाँ डेली कैंडल डिस्कस करें, मैं एक बार अपना जो पुराना चार्ट है ना उसको ही लगा देता हूँ ताकि हमने जो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी थी हम उसके हिसाब से बात करें, राइट। तो इसके ऊपर आते हैं और आते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पे। सॉरी ये भी तंग करता है कभी कभी तो एक बारी पेन लगा लेते हैं और देखते हैं क्या किया। ओवरऑल वही देखे, वही मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को भी इसने मार्केट ने इसको एक बार ब्रेक कर दिया फिर फेल हो गया, दूसरी बार यहाँ ब्रेक कर दिया था इसने और फिर अगले दिन फेल हो गया। अब तीसरी बार यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट दिया ना ये थोड़ा सा अच्छा खासा दिया है और इसने अच्छी कैंडल के साथ दिया और उठा भी बिल्कुल सपोर्ट के पास से। तो उस सेंस में मुझे ना इन तीनों सिनेरियोज में से ये वाला जो सिनेरियो है ये मुझे सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है ब्रेकआउट का, कि हाँ मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने को रेडी है। कैंडल का साइज देखो, कैंडल की ओवरऑल आप बॉडी देखो तो फुल बॉडी कैंडल ही है ऑलमोस्ट हमारी, और अच्छी खासी इसने ऑलमोस्ट इनगल्फ कर दिया इसको। इसके नीचे से होता तो बहुत ही मज़ा आता। तो अच्छा खासा इसने अप मूव दिया है, तो मेरे हिसाब से मार्केट अब ऊपर की तरफ चले जानी चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मार्केट ने इस वीक में ना अगर आप देखो तो मार्केट ने सेलर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, उनको चैन से बैठने नहीं दिया कहीं पे। मार्केट शुरू होता है नीचे की तरफ जाता है, हमको लगता है ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहाँ से फिर ब्रेकआउट का सिनेरियो बनाता है, ब्रेकआउट से फिर दोबारा फेल होकर फिर नीचे लोअर एंड को टेस्ट करता है और लास्ट डे में फिर दोबारा जाके ऊपर की तरफ चले जाता है। तो ओवरऑल ना मार्केट ने इस हफ्ते में रहने नहीं दिया सेलर्स को। जो पोजिशनल सेलर्स हैं उनको हर रोज़ डराया है, कभी उनको सेलर दिखा के सेलिंग दिखा के डराया, कभी बाइंग बहुत अग्रेसिव दिखा के डराया। अब मार्केट क्या करेगा नेक्स्ट वीक में वो हम देखते हैं। कोई क्लियरली मार्केट का ना अभी ट्रेंड हमको कह नहीं पा रहे इस हफ्ते में कि मार्केट ने क्या करना चाहा है। ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट अपने सेम लेवल से इसने सपोर्ट काफ़ी अच्छा लिया है, तो ये हो सकता है ये अच्छा सपोर्ट हमारा शॉर्ट टाइम के लिए बन जाए। मार्केट हमारे लिए डाउन साइड का तो सपोर्ट पता लग गया कहाँ पे है, और ये पता लग गया कि डाउन साइड में ये ब्रेक होगा तो उसके बाद ही हम थोड़ा सा पोजिशनली शॉर्ट हो सकते हैं। अप साइड में तो अभी ये फिर रेंज में फंसेगा ही, तो वो देखते हैं कि मार्केट अब इस रेंज में क्या करता है। मेरे लिए अब ये वाला लेवल थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा 19,517। जैसा मैंने बोला ओवरऑल सारे अभी तक जितने 1, 2 और ये तीसरी टाइम अटेम्प्ट है, ये ब्रेकआउट मुझे सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है क्योंकि कैंडल का साइज़ अच्छा है, कैंडल में बाइंग वॉल्यूम अच्छा है और कैंडल का कलर भी है ग्रीन। तो मतलब नीचे से शुरू होकर ऊपर मतलब ऊपर की तरफ ही क्लोज दिया। नेगेटिव पर्सपेक्टिव में कैंडल ने क्लोज नहीं किया, पॉजिटिव में ही क्लोज किया है, नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ ही बढ़ा है। इन कैंडल्स में क्या हुआ है ऊपर ओपन होकर नीचे बंद हुआ, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल मैं इसलिए इनको मानता हूँ। कलर का कैंडल भी मैटर कैंडल का कलर भी मैटर करता है, कलर का कैंडल तो ये भी मैटर करता है, राइट। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट का सिनेरियो एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम में तो बन रहा है। जैसे मैंने बोला वीकली और मंथली में हमारा नॉर्मल फिनोमिना ही था, नॉर्मल कैंडल ही थी, तो हमारे ट्रेंड में ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा था वहाँ पे कोई चेंज है, लेकिन डेली के हिसाब से हमारा चेंज होता जा रहा है। हमेशा जब भी आपका चेंज आना होता है ट्रेंड में शॉर्टर टाइम फ्रेम से लॉन्गर टाइम फ्रेम में ही आता है। तो अगर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखना पहले आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखो, उसकी कन्फर्मेशन फिर हम बड़े टाइम फ्रेम में धीरे धीरे वो कन्वर्ट होती जाती है। बड़े से छोटे में जाएंगे तो मुश्किल होगा क्योंकि छोटे में ऑलरेडी वो मूव आ चुका होगा टाइम फ्रेम में, और बड़े टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन तो उसके बाद आएगी, तो हमारा ट्रेड ही मिस हो जाएगा उतनी देर में, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, ये अच्छा बना रहा है हमारे लिए। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या ओवरऑल बनाता है। मेरे लिए यहाँ पे अब जो अच्छा लेवल बन के आ रहा है 19,400 का फिलहाल बन के आ रहा है, और अभी फ़िलहाल के लिए एक ये जो लेवल है ना 450 के करीब का 19,450, इसको अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता ना तो फिर यहाँ ऊपर हर्डल तो है, वो तो है ठीक है, लेकिन मार्केट फिर उसके बाद चांसेस हैं कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि पिछले मंथ तो चलो ठीक है हमारे पास हर्डल से मंथली पोजीशंस बनी होती हैं, सेलर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं, लेकिन अभी मंथ हमारा बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, इसमें पोजीशंस हमारी ओवरऑल सेलिंग की बननी है। ऑप्शन सेलर्स ने अभी आना है,
वॉल्यूम में, बिग वॉल्यूम में उन्होंने आना है। तो जैसे जैसे वो हमारी पोजीशन या मार्केट ऊपर की तरफ चलता जाएगा ना, तो ऑप्शन सेलर मार्केट को फॉलो करते हुए अपनी पोजीशंस बनाते जाते हैं। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये अब निकालने की कोशिश करे। हो सकता है मार्केट अब यहाँ पे ना रुके, थोड़ा ऊपर की तरफ निकले, 600 तक भी जा सकता है मार्केट अभी कुछ टाइम में। हो सकता है अगले हफ्ते ही आपको, इस वीक की एक्सपायरी में ही आपको ये दिखा दे, राइट। अब हम आते हैं इसके 15 मिनट के एनालिसिस पे, और वहाँ देखते हैं कि क्या मार्केट ने कमाल किया है हमारे लिए। वाओ, एक मिनट, थोड़ा एक बार रीसेट कर ले ताकि हमको क्लियरली दिख जाए, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं एक बारी, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जाता है अपने एक लेवल को। यहाँ पे जो हमारा एक लेवल कह लो, इसको रेजिस्टेंस को, यहाँ से सेलिंग भी आई थी हमारी, इसको हिट करता है थोड़ा सा, उसके बाद नीचे आता है। काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद आफ्टरनून में जब इसने ब्रेकआउट दिया, भाई साहब क्या ब्रेकआउट दिया, मैं कह रहा हूँ जिसने भी कॉल बाइंग की होगी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला होगा। मेरा पर्सनली व्यू जैसे मैंने बोला था नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड बनाया था। हालांकि मैंने निफ्टी में अपना ट्रेड ही नहीं बनाया था इस दिन, मैंने बनाया था ट्रेड अपना मिड कैप निफ्टी में। उसका कारण था कि जिस टाइम मैं ट्रेड बनाने की सोच रहा था, उस टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स दोनों ही डिके करने लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। कॉल और पुट साइड दोनों साइड में कोई मूवमेंट नहीं था और डिके कर रहे थे। जो हमारा मिड कैप निफ्टी था वो 8900 के लेवल के पास था। लास्ट वीक भी मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया था, मैंने ऑब्जर्व किया था, तो मैंने 8900 से पुट ली, तो मेरा अच्छा खासा वहाँ पे पॉइंट मेरे को गेन हो गए थे, अच्छा खासा कॉल आया था वहाँ से मिड कैप निफ्टी में। यहाँ पे जिसने कॉल बाई, उसके बाद मैंने ट्रेड बंद कर दिया बाय द वे। तो यहाँ पे जिसने भी किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा उसको, राइट। अब ये लास्ट के हाफ एन आवर में या लास्ट के 1 आवर में ऊपर जाके इसने फिर वही कंसोलिडेट करके हल्का सा नीचे आने की कोशिश करी है। तो 450 का लेवल ही यहाँ पे मार्क करके चलेंगे 15 मिनट के हिसाब से, वही निकल के आता है। देखते हैं इसको क्या करता है मार्केट। मैं एक बार आपको जो वीकली वाला लेवल्स मैंने नोट कराए ना, उनका ध्यान रखना, एक बार चाहे वीडियो वापस देख के उनको नोट कर लेना, वो हमारे इस वीक में काम बहुत आएंगे हमारे लिए, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा सिनेरियो वही बन रहा है। अब मार्केट मंडे को अगर यहाँ पे गैप अप खोल देता है इस लेवल के ऊपर, तो अगर वहाँ से वो नीचे थोड़ा सा आता भी है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से बाउंस करने का। तो यहीं कहीं पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट खुलते ही भागना शुरू कर देता है तो वही अपना फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल या 3 मिनट की कैंडल के ब्रेकआउट के रूल के हिसाब से वहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है। देखते हैं मार्केट बाकी क्या करता है, राइट। थोड़ा न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, चाइना का भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, वो देखेंगे क्या है। अब आते हैं हम अपने बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मैं एक बार वापस जाता हूँ और एक फ्रेश चार्ट लगा लेते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए मंथली के हिसाब से। तो ये लो, तो यहाँ पे देखें मंथली में ओवरऑल अगर आप देखो तो वो ये है हमारा ट्रेंड अपसाइड को ही चल रहा था। मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बस एक इसने हॉल्ट कैंडल टाइप सा बनाया है। अब मार्केट इसके हाई या लो को ब्रेक करता है तो उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन ले पाएंगे। मैं यहाँ पे एक बारी जैसे इस एरिया में अगर आप हाई और लो देखना, मैं इस कैंडल का हाई और लो मार्क करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो लो है हमारा 43,600, तो वो तो काफ़ी दूर है अभी हमारे लेवल से, हम उससे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर है, 800 पॉइंट। और जो हाई है हमारा 45,782, और वहाँ से भी हम काफ़ी अच्छा खासा दूर है। तो ये दो लेवल्स को आप मार्क करके रख सकते हो, और इनके हिसाब से हमारा स्ट्रैंगल या वो जो भी है डिप्लॉय हो सकता है अगर किसी ने मंथली के हिसाब से अगर करना है। क्योंकि मार्केट अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, हमारे पास अभी भी यहाँ से 700-800-900 पॉइंट है, और ऊपर की तरफ तो 45,000 है ही। मार्केट अगर उसी रेंज में रहता है तो हमारे लिए अच्छा होगा। जिस साइड को भी ब्रेक करेगा हम उस साइड के ऑप्शन को कवर करके एक्स्ट्रा ऑप्शंस दूसरी साइड की सेल कर सकते हैं। मार्केट डाउन साइड को ब्रेक करता है, पुट ऑप्शन को कवर करके हम और ज़्यादा कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, अप साइड को हम वाइस वर्सा कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा सिनेरियो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी का सिनेरियो नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट अच्छा खासा 4-5 इसने कैंडल ग्रीन बनाई थी, उसके बाद एक रेड कैंडल आना लाजमी था, वो आ गया है। अब नेक्स्ट मंथ में मार्केट क्या करता है वो हम इसके लेवल्स के हिसाब से ही देखेंगे, राइट। अब आते हैं इसके वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो वीकली एनालिसिस में हम देख लेते हैं वही जैसे हमने पीछे बात करी थी पिछले वीक, 4 रेड कैंडल्स बनी थी, 2 3 4, उसके बाद हमने कहा था ग्रीन कैंडल आनी ज़रूरी है, वो आ गई हमारी। ज़रूरी मतलब ऐसा ज़रूरी है, चांसेस होते हैं कि फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल आए, यहाँ पे आ गई है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो भी प्राइस एक्शन के स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। ये कैंडल कौन सी बनी है प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना एक बारी, ये वाली कैंडल, राइट।
ये वाली कैंडल। अब हमने जो भी प्राइस एक्शन के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि ये हैमर या इन्वर्टेड हैमर या डोजी जिस भी तरह की हो, वो जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों पे ही बने तो चांस ऑफ रिवर्सल होता है। हमको ये होता है कि नीचे बनेगा तो हैमर ही बनना चाहिए और ऊपर बनेगा तो शूटिंग स्टार ही बनना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जो भी प्राइस एक्शन के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पता होगा कि जब भी हैमर ऊपर बने, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार ऊपर बने या नीचे बने, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने उस लेवल पे आके थोड़ा सा देखना होता है कि हम मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। मार्केट ने यहाँ हल्का फुल्का सा डोजी टाइप सा छोटा सा बनाया था और एक ये हैमर टाइप सा बनाया है, तो यहाँ थोड़ा सा अगर इस इंडिविजुअल कैंडल के हिसाब से मैं अगर देखूँ ना तो चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से मार्केट फिर दोबारा से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। इस हफ्ते मार्केट ने बैंक निफ्टी में तो फिर भी थोड़ी सी ठीक ठाक मूवमेंट दिखा दी थी। निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग ही चल रहा था हमारा, और निफ्टी 2-3 दिन तक साइडवेज भी रहा है, तो बैंक निफ्टी ने फिर भी हमारी मूवमेंट हमको दिखाई है। तो यहाँ पे डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से जो हमारा जोन निकल के आता है वो वही निकल के आता है 43,800 नीचे। हालांकि मार्केट ने इस वीक इसको ज़्यादा टच नहीं किया था, एक बार मार्केट आया ज़रूर था लेकिन इसको टच नहीं कर पाया। 43,800 का अच्छी खासी बाइंग वहाँ से आई, और ऊपर हमारा 44,550 600 के करीब का जोन लगा देता हूँ मैं तकरीबन, जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक एरिया को निकालेगा तो उसके बाद ही मैं कन्विंसिंगली किसी एक साइड को जा सकता हूँ। वीकली के हिसाब से हमारे ये लेवल निकल के आ जाते हैं। अगर बहुत ही टाइट किसी ने स्ट्रैंगल प्ले करना हो तो इनको देख सकता है। हालांकि वीकली के हिसाब से जाना हो तो बेटर तो यही रहेगा, ऊपर मैं 45,000 चला जाऊँगा, नीचे मैं 43,500 या 600 के करीब जा सकता हूँ। वो थोड़ा सा बेटर है, ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी हमारे को। तो उसके बाद हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। वीकली की देखा था अभी, और उसके बाद देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है। तो अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे आना है तो हम वापस से अपना पुराना चार्ट लगा लेते हैं ताकि हमारे जो लेवल्स ड्रॉन है वो हमको मिले। तो बैंक निफ्टी और हमारे लेवल्स जो हमारे निकल के आ रहे हैं, वैसा जी यहाँ पे देखो कि एक अभी इसने पता नहीं क्या बना दिया है यहाँ पे पूरा, मतलब उसी एरिया के अंदर अभी इसने तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, नीचे बार बार वो जाने का मूड नहीं है। जैसे ही 44,000 43,800 900 को अप्रोच करता है वहाँ से बाइंग अच्छी खासी आनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही ऊपर की तरफ ये 45,000 44,500 के पास जाता है तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सेलिंग आई है, तो मार्केट अभी यहाँ पे गया है, तो मार्केट ने अभी कोई अच्छा खासा ऐसे ब्रेकआउट नहीं दिया इसने। निफ्टी में हालांकि हमको डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिख रहा था, बैंक निफ्टी में मुझे तो कम से कम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट तो नहीं दिख रहा, अभी उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ दिख रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जब तक ये अपने शार्प सेलिंग जोन्स, तो हमारे लिए अब देखने वाले एरियाज कौन से हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है शार्प सेलिंग जोन्स। शार्प सेलिंग कहाँ से हुई है, राइट? तो इन जोन्स को जब मार्केट निकाल लेगा ना तो उसके बाद ही हम कहेंगे कि हाँ मार्केट अब थोड़ा सा इस एरिया को कंजेशन को निकाल चुका है और मार्केट अब ऊपर जाने को तैयार है हमारा। तो ये एरिया जो अगर इसको देखो तो हमारा ये जो एरिया निकल के आता है ये तकरीबन 44,900 700, ये कोई रेंज हमारी निकल के आती है। अब 44,436 पे तो मार्केट ने क्लोज ही किया है। मार्केट अगर मंडे को 100-200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो ऑलमोस्ट इसी रेजिस्टेंस के आसपास खोलेगा। तो उसके बाद मार्केट क्या रिएक्शन देता है वो हमको देखना पड़ेगा, क्या ये ऊपर की तरफ निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, दम है मार्केट में या नहीं है। थर्सडे की एक्सपायरी वाले दिन सुबह के टाइम, मैं वेडनेसडे की बात करूँगा, वेडनेसडे को मार्केट ख़त्म होते टाइम अगर आप स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे ना तो आपको हर स्टॉक में ऐसा लगेगा कि ब्रेकडाउन आ गया। और अगर आप फ्राइडे के चार्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट रिवर्स करके जी हाँ जी मार्केट में तो ब्रेकआउट आने को तैयार है। तो मार्केट 1-2 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है और कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ से कुछ करने का। मेरी जितनी नॉलेज है, मैंने जितना देखा है, मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होता है तब जब मार्केट या तो टॉप बनाए या फिर बॉटम बनाए, उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से छटपटाता है और निकलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो रेंज में फंसा हुआ है, अब यहाँ से छटपटा रहा है मार्केट। अब देखते हैं कि क्या करता है। ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट देखो तो 500 पॉइंट की रेंज के अंदर ही इसने ब्रेकडाउन किया है। तो यहाँ से क्या करता है वो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए मेरे लिए यही लेवल है, 44,500 600 को निकालता है ऊपर, मेरे लिए हर्डल जोन्स यहाँ पे निकल के आते हैं, और नीचे के टाइम तो 44,000 मेरा सपोर्ट जोन अच्छा खासा है ही है। देखते हैं मार्केट क्या करता है मंडे को। अभी वैसे भी हमारे ट्यूसडे को तो वो हमारा नेशनल साइडवेज डे, जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है वो होने वाली है, तो देखते हैं कि क्या मार्केट सिनेरियो उसमें बनाएगा हमारा। एक बार 15 मिनट के चार्ट में भी आ जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या हमारा सिनेरियो रहा।
तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखो, अच्छा खासा इसने वही काम, खुलता है मार्केट नीचे, पहले गैप थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन, वहीं कहीं पे रुकता है अपने बिल्कुल 44,000 के सपोर्ट के पास, वहाँ से ये नीचे भी आता है और अच्छा खासा नीचे, वही 43,800 देख लो, आप खुद ही देख लो अपने आप कैसे मार्केट वहाँ से कितना अग्रेसिव सपोर्ट लेके, तो उसके बाद गया है ऊपर, हल्का फुल्का इसने प्राइस एक्शन सा बनाया 15 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली विजिबल था, इवन एन पैटर्न वगैरह भी बनाया है इसने काफ़ी अच्छा, तो वहाँ से निकला और फिर निकलता ही चला गया, उसके बाद फिर नहीं रुका मार्केट, बीच में यहाँ कहीं पे इसने थोड़ा सा पॉज लिया था, लेकिन फिर ऊपर ही जाता चला गया और लास्ट के 1 आवर 45 मिनट्स में इसने कंसोलिडेशन किया है 44,500 के पास। एक्सपेक्टेड था 500 पॉइंट की मूवमेंट होने के बाद अगर मार्केट आप कहो कि बिल्कुल ऊपर ही चलता जाएगा, वैसा होगा नहीं, यहाँ से किसी ने प्रॉफिट भी बुक किया होगा, थोड़ा रुका भी होगा मार्केट, तो मार्केट करता करता 44,436 पे आके क्लोज हुआ है। अब मंडे को देखते हैं मार्केट क्या करता है। मेरे लिए ये जोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, अगर यहाँ से कहीं पे बाउंस लेके मार्केट ऊपर जाता है तो मैं अपसाइड के लिए प्ले कर सकता हूँ 44,800 तक का। मैं ये चीज़ तो आपको गारंटी और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लास्ट वीक हुआ था मेरे साथ एक बार को, मैं ट्रैप सा भी हो गया था यहाँ पे। 44,800 के पास आके 100% प्रॉफिट एक बार को बुक करना ही करना। मैं कह रहा हूँ चाहे वहाँ से मार्केट आपके फेवर में या उससे ऊपर 200 300 500 पॉइंट भी निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, 44,000 पे आके आप एक बार प्रॉफिट बुक करना ही करना। मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से रिवर्स करने हैं, राइट। उसके ऊपर जैसे हमने बात करी 44,900, फिर हमारा कंजेशन जोन स्टार्ट होता है, तो हम उसको बाद में देखेंगे, राइट। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा एनालिसिस। आई होप वीकली मंथली एनालिसिस के हिसाब से आपको कुछ देखने को समझने को मिला होगा। कोई आपको चीज़ अच्छी लगती है या कुछ होता है तो आप पॉइंट आउट ज़रूर कर सकते हो। मिड कैप निफ्टी के लिए एक्सपायरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, वो मैं प्रॉबेबली आज लेटर इन दी इवनिंग डाल दूंगा। अगले वीक में मैं कोशिश करूंगा वीडियो ना मैं शायद फ़ोन से बना पाऊँ, मेरा लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपेयर कराने दे के आना है, तो मैं शायद अगले हफ्ते में फ़ोन से ही थोड़ी वीडियोस बनाऊंगा, थोड़ी शॉर्ट वीडियोस ही आएंगी, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है, राइट। ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वीकली और मंथली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।